गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के एक कहानी से करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत में एक विजयनगर नाम का राज्य था। राज्य का राजा
निसंतान था और कुछ वर्षों के पश्चात राजा की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद इस राज सिंहासन पे किसे बिठाया जाए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सारे मंत्रिमंडल के सामने उपस्थित हो जाता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक होती है और उस बैठक में काफी समय तक गहन चर्चा होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाता है। कि राज सिंहासन पे किसे बिठाया जाए। तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक सामूहिक निर्णय लेते हैं। सामूहिक निर्णय ये लेते हैं कि इस राज्य सिंहासन पे किसे बिठाया जाए, इसका निर्णय हम पूर्णतः राजा के गुरु के हाथ में सौंप देते हैं। दूसरे दिन सुबह सब मंत्रिमंडल के सदस्य गुरु जी के आश्रम में जाते हैं और गुरु की चरण वंदना करते हैं और चरण वंदना करके उन्हें प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो गई है, राजा निसंतान है, हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हो गया है इस राज्य सिंहासन पे किसे बिठाया जाए। और इसी प्रश्न को लेके, इसी समस्या को लेके हम सभी आपके आश्रम आए हैं और ये निर्णय हम पूर्णतः आपके ऊपर सौंपते हैं। आप जिसे इस राज्य का राजा बनाना हो बना दीजिए, हम ये सर्व अधिकार आपको दे रहे हैं, आप इसका निर्णय कीजिए। हम ये निर्णय करने में सक्षम नहीं है। गुरुदेव थोड़ी देर ध्यान करते हैं, अपनी अंतर्ज्ञानी दृष्टि से कुछ देखते हैं और देखने के बाद उन मंत्रियों को कहते हैं, कल सवेरे 4 बजे
राज्य के सीमा के ऊपर द्वार पे जाके खड़े हो जाओ। और राज्य के सीमा में उस द्वार से जो भी व्यक्ति प्रवेश करे, उस व्यक्ति को आप आपके राज्य का राजा बना दो। तो गुरुजी के कहे अनुसार सारे मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य के सीमा के पूर्व द्वार पे जाके खड़े हो जाते हैं। बड़े बैंड बाजे के साथ जाते हैं, बड़े वाद्य वृंद के साथ जाते हैं, बड़े हार फूल के साथ जाते हैं। बहुत सजा तैयार करके सारे के सारे लोग वहां जाके खड़े होते हैं और सुबह 4 बजे से अपने भावी राजा की कल्पना करने लग जाते हैं। अपना भावी राजा कैसा होगा कल्पना करते हैं, सोचते हैं। पूरे शहर को सजा करके रखा रहता है। सारे रास्ते साफ करते हैं, अच्छे तोरण बांधे रहते हैं, फूलों से सजाया रहता है। और सारा तामझाम लेकर के सुबह 4 बजे से शहर के नगरजन वहां जाके इकट्ठा हो जाते हैं। चार बज जाते हैं तो भी कोई भी नहीं आता। 4:30 बज जाते हैं तो भी कोई नहीं आता। 5 बज जाते हैं तो भी कोई नहीं आता। 5:30 बज जाते हैं तो भी कोई नहीं आता। 6 बज जाते हैं तो भी कोई नहीं आता। उस द्वार में से, उस दरवाजे में से कोई प्रवेश ही नहीं करता। और 6 बजे के करीब, 6 बज के शायद 10 मिनट हुए होंगे, पड़ोसी राज्य का भिखारी रामू भीख मांगते मांगते अपने राज्य में परेशान हो जाता है। सोचता है चलो दूसरे राज्य में जाके भीख मांगी जाए ताकि वहां जरा आसानी से भीख मिल जाए। अपने राज्य में बहुत सारे भिखारी हो गए तो भीख ज्यादा नहीं मिल रही, चलो दूसरे किसी राज्य को ढूंढा जाए। ऐसा सोच करके वो रामू भिखारी इस राज्य के दरवाजे के ऊपर आता है और दरवाजे के पास सिर्फ आया ही रहता है। उतने में 2 सैनिक उसकी तरफ दौड़ते हैं, महाराज महाराज महाराज। वो रामू भिखारी को महाराज महाराज नहीं सुना जाता, वो सिर्फ सैनिक देखता है और सैनिक देखकर भागना शुरू कर देता है। उसको लगता है शायद इस राज्य में भिक्षा वृत्ति पे बंदी है, भीख मांगना मना है। एकदम जान बचा के भागता है। उसके पीछे 2 सैनिक भागते हैं और भागते 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 जाके उसको दोनों सैनिक पकड़ लेते हैं और तीसरा सैनिक उसको हार पहना देता है, महाराज महाराज महाराज। तो उनको समझाता है आपको कुछ तो भी गलतफहमी हुई है। मैं राजा वाजा कुछ नहीं हूं, मैं महाराज महाराज भी कुछ नहीं हूं, मैं पड़ोसी राज्य का भिखारी हूं, रामू। वो सैनिक बोलते कल आप क्या थे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, आज क्या हो हमको वही मालूम है। आज आपने हमारे द्वार से प्रवेश किया, हमारे दरवाजे पे आए, आज हमारे आप राजा हैं। वो बेचारा रामू भिखारी उनको बहुत विनती करता है, बहुत मन्नतें करता है, बहुत समझाने का कोशिश करता है। अरे बाबा कुछ गलत फहमी हो, मैं राजा नहीं हूं, मैं राजा के लायक ही नहीं हूं। भीख मांगते मांगते मेरी पूरी जिंदगी गई, मेरे को पीछा छोड़ो, मेरे को जाने दो, अब नहीं भीख मांगूंगा, जाने दो। खूब बोलते रहता है, खूब बोलते रहता है। वो सैनिक बिल्कुल नहीं सुनते, उसको आलकी के पालकी उठा करके लेके आते हैं, उसको रथ के अंदर बिठाते हैं। वो सब बैंड चालू हो जाता है, धड़ाम धुड़म धड़ाम धुड़म शुरू हो जाता है और राजा आ गए, वाद्य बजाओ। सारे बैंड बाजे के साथ रामू भिखारी की सवारी निकलती है पूरे शहर में। सब लोग फूल बरसाते हैं। रामू देखते रहता है कि क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूं, ये क्या समझ रहे हैं।
वो खूब बोलते रहता है, खूब समझाता रहता है, कोई नहीं सुनता उसका। उसको धीरे धीरे राजमहल में लाते हैं और राजमहल में जाके गुसलखाने में डालते हैं, उसको होद के अंदर डाल करके खूब मिलाते हैं उसको, और मिलाने के बाद अच्छे इत्र लगाते हैं, अच्छा चंदन लगाते हैं, स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं, और पवित्र करने के बाद में अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और अच्छे कपड़े पहनाने के बाद में अच्छा इत्र लगा करके, अच्छे सजा धजा करके, अच्छे जेवरात पहना करके रामू भिखारी को ले आके राज सिंहासन पे बिठा देते हैं। राज दरबार में राज सिंहासन पे बिठाते, वो अपना बोलते रहता, मैं रामू भिखारी हूं, मैं रामू भिखारी हूं, मैं राजा नहीं हूं, वो अपना बोलते रहता है। वो लोग जो उनको करना वो करते रहते, वो उनकी एक बात नहीं सुनते। बाद में राज पुरोहित आते हैं, वो मंत्र दीक्षा के साथ राज मुकुट पहनाते हैं उसको, उसका राज्याभिषेक होता है, वो अपना रोते रहता है, रोते रहता है, उसका सब वो लोग करते रहते हैं। और राज्याभिषेक होने के बाद में रामू को सब लोग नजराने पेश करने के लिए आते हैं। आसपास के राज्य के जो राजदूत आते हैं वो नजराना पेश करने के लिए आते हैं कि नए राजा बने, राजा को नजराना पेश किया जाए। तो जैसे नजराना पेश करने के लिए कोई राजदूत इस रामू भिखारी के सामने आता था, तुरंत रामू भिखारी वो अपने सिंहासन पे उठ के खड़ा हो जाता था और बोलता दे 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 दे, क्योंकि जिंदगी भर आदत ही थी, कोई संपन्न व्यक्ति दिखा, कोई अच्छा व्यक्ति दिखा कि भीख मांगने की, उसके बाद में वो राजदूत फिर भी उसके हाथ में वो थाली रख देते थे। फिर उसको एकदम याद आता था कि अरे रामू भिखारी तो मैं कल था, आज तो राजा बन गया हूं, लेकिन क्या, ऐसा करके उसके आदत के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं होता। कोई भी उसको नजराना देने आता था, ये तुरंत खड़ा होकर भीख मांगने लग जाता था, और बाद में अपने आत्मा के सामने वो गिर गया, बहुत दुखी हो गया, और दुख करके रोते 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 अपने राजमहल में चला गया। और राजमहल में जाके 3 दिनों तक अपने आप को बंद करके रखा। सोचा ये लोग जबरदस्ती मुझे राजा बना रहे, मैं राजा के लायक ही नहीं हूं, मेरे को तो राज्य का ज्ञान भी नहीं है। तो उसने आसपास के नौकरों को पूछा ये क्यों मेरे को राजा बनाया है? तो बोले हमारे राजा के गुरु हैं, वो आश्रम में रहते हैं, उन्होंने कहा था जो भी कल पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश करे उसको राजा बना दो। तो आपने कल पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश किया, इसलिए इन लोगों ने आपको राजा बना दिया। तो उसको समझ में आता है सारे झमेले की जड़ वो गुरु है, जिसके कारण ही मेरे को राजा बनाया है। तो उसको अगर मैं बोलूंगा तो वो मुझे मुक्त करा देगा इसमें से। तो वो दूसरे दिन उसके आश्रम में जाता है, आश्रम में जाके गुरु जी की चरण वंदना करता है, और चरण वंदना करके उनको प्रार्थना करता है, मैं पड़ोसी राज्य का भिखारी हूं रामू, और भीख मांगते मांगते मैं आपके राज्य में प्रवेश कर गया, और प्रवेश कर जाने के बाद आपके यहाँ के लोगों ने मुझे राजा बना दिया, मैं राजा के लायक ही नहीं हूं, मैं एकदम नालायक आदमी हूं, जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मेरी उम्र गई है। तो आप कृपया उनको समझाओ ना, आपके कारण ही उन्होंने मुझे राजा बनाया है, तो आप थोड़ा लोगों को समझाओ कि ये आदमी राजा के लायक नहीं है, इसको छोड़ दो। यही विनती करने में आपके पास आया हूं, आपने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया है। गुरुजी बोलते मैंने थोड़ी राजा बनाया है, तेरे भाग्य ने तुझे राजा बनाया है। देख, और रही बात शासन व्यवस्था की, वो तो धीरे धीरे तू सीख जाएगा, और धीरे धीरे तेरी जो भीख मांगने की आदत है वो भी छूट जाएगी। आदत ही है ना, अब जिंदगी भर भीख मांगी थी तो आदत थोड़ी जाएगी एकदम, कुछ दिनों में बदलेगी। लेकिन एक काम कर, तू 10 दिन मेरे सानिध्य में रहे, 10 दिन आश्रम में रहे, मेरे साथ में रहे। तो रहने के बाद में मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, गुरु मंत्र दे रहा हूं, उस गुरु मंत्र का 10 दिन तक पाठ कर। तो पाठ करने के बाद में तू देखेगा कि 10 दिन के बाद में तेरी बुरी आदतों पे तेरा पूरा नियंत्रण हो जाएगा, संपूर्ण नियंत्रण हो जाएगा, और नियंत्रण हो जाने के बाद में तू एक अच्छा राजा सिद्ध होगा। और दूसरा, मैंने तेरे को राजा वाजा नहीं बनाया है, तेरे भाग्य ने तुझे राजा बनाया है। तूने पूर्व जन्मों में जो अच्छे कर्म किए थे, उन कर्मों के कारण तू राजा बना है, जो बुरे कर्म किए थे उसको तूने भोग लिया, तो तेरा भोग समाप्त हो गया है। और समाप्त होने के बाद में अब तेरा राज वैभव चालू हुआ है, तो तू तेरे कर्मों के कारण राजा बना है, मैंने तेरे को राजा नहीं बनाया। और आज से इस आश्रम में रहकर एक मंत्र का जाप दे, मैं तुझे मंत्र देता हूं। और मंत्र करने का तरीका क्या है, दोनों हाथ ऐसे पीछे बांधने के, ऐसे बांध करके बैठने का, और बैठ करके फिर बोलने का,
मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं। राजा का उस गुरुजी पे पूरी श्रद्धा थी, पूरी आस्था थी। उसने दूसरे दिन से शुरू किया, दोनों हाथ बंद करके पीछे बैठता था और बाद में मंत्र का उच्चारण करता था, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया। ऐसे 10 दिनों तक उसने खूब मंत्र जाप किया, खूब साधना की, खूब आनंद की प्राप्ति की। और 10 दिन के बाद गुरुदेव ने उसको कहा, अब तेरा मंत्र सिद्ध हो गया है, अब तेरे को मेरे आश्रम में रहने की कुछ जरूरत नहीं है, तू यहां से जा करके अब राज सिंहासन पे बैठ और राज कारभार चला, राज्य की शासन व्यवस्था देख, बहुत आवश्यकता है हमारे राज्य को राजा की। तो उसने अपने गुरुजी की चरण वंदना की, नमस्कार किया, नमस्कार करके फिर अपने राज्य में लौट आया। और राज्य में लौट करके फिर दूसरे दिन राज दरबार लगा, राज दरबार पे फिर ये राज सिंहासन पे बैठा और दोनों हाथ ऐसे पीछे बंधे हुए थे और मंत्र चल ही रहा था, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं। और फिर आसपास के राज्य के राजदूत नजराना लेके उसके सामने आए, नजराना लेके आए, मंत्र चल ही रहा था, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं। तो धीरे धीरे रामू के अंदर का रामू भिखारी जागृत हुआ और धीरे धीरे उसके हाथ ऐसे खुलने लग गए, भीख मांगने के लिए खुलने लग गए, यहां तक आए, यहां तक आए, यहां तक आए, यहां तक आए, यहां तक आए। और यहां तक आते आते उसको एहसास हो गया कि मैं राजा बन गया हूं। हाथ भीख मांगने के लिए नहीं उठे, यहीं रह गए और उसने एक राजा का रोल अपनाया। और उसके बाद में एक राजा की सरी अच्छा एक शासन व्यवस्था की और बाद में रामू भिखारी एक बहुत अच्छा राजा सिद्ध हुआ। धीरे धीरे अपनी भीख मांगने की आदत पे उसने नियंत्रण कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एहसास दिला रहा था कि मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं। तो उस एहसास ने उस रामू भिखारी के शरीर पे पूर्ण नियंत्रण कर लिया। आत्मा का नियंत्रण शरीर के ऊपर पूरा हो गया और शरीर के हाथ यहां तक आके रुक गए, भीख मांगने के लिए नहीं उठे। ये कहानी रामू भिखारी की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। तुम सब रामू भिखारी जैसे थे और उसके बाद में तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, तुम सिंहासन पे बैठ गए हो। अब एहसास कर लो कि तुम राजा बन गए हो, अब भीख मांगने की आदत छोड़ दो। अरे बाबा, बुरी आदतें शरीर की होती है, शरीर पे नियंत्रण आत्मा का होता है। जब गुरु सानिध्य में आत्मा का नियंत्रण शरीर के ऊपर हो जाए तो बुरी आदतें कहां से रहेगी? अब सिर्फ एहसास की आवश्यकता है। आपको सिर्फ एहसास होना चाहिए कि आपकी जागृति हुई है, आपकी आत्मा जागृत हुई है, आत्मा की अनुभूति आपको हुई है। हो सकता है किसी को कम हुई हो, किसी को ज्यादा हुई हो, किसी को गर्म हुई हो, किसी को झुंझुनी आई हो, किसी को ठंडा हुआ, वो अलग अलग है। अनुभूतियां अलग अलग हो सकती है, शरीर के स्थिति के अनुसार होती है, लेकिन अनुभूति तो वही है। उसी अनुभूति को वृद्धिगत करो, उसको बढ़ाओ और बढ़ाने के बाद में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आत्मा का नियंत्रण तुम्हारे ऊपर हो गया है, तुम तुम्हारे ही गुरु बन गए हो। एक बार आत्मा का नियंत्रण शरीर के ऊपर हो जाए तो शरीर की सारी कमजोरियों पे विजय प्राप्त की जा सकती है, सारी आदतों पे नियंत्रित किया जा सकता है। आपके यहां पे अखबारों में बड़ी चर्चा चल रही है शराब की। शराबबंदी, शराबबंदी बाहर से थोड़ी की जाती है, अंदर से होना चाहिए। कुछ तो भीतर से प्रक्रिया होनी चाहिए। जब तक भीतर से प्रक्रिया नहीं होती तब तक वो शाश्वत स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में कभी बंद हो ही नहीं सकती। मैंने बताया ना, कानून मनुष्य बनाता है, मनुष्य तोड़ता है, रास्ते भी मनुष्य ही निकालेगा। प्रक्रिया भीतर से होनी चाहिए। आप कई बार देखते होंगे, एखादा सोशल वर्कर जाता है समाज में और समाज में जाके गांव वालों को बोलता है बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है।
पीछे एक पटेल बीड़ी पीते पीते बोलता है, हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। वो बाहर से बता रहा है, बाहर से सुन रहा है, आंतरिक कुछ प्रक्रिया ही नहीं घटित हो रही है, अंदर से कुछ नहीं है। वो सोशल वर्कर बाहर से समझा रहा है, ये पटेल बाहर से समझ रहा है, बीड़ी पीते पीते बोल रहा है बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन कुछ आंतरिक प्रक्रिया हुई क्या? नहीं। समर्पण ध्यान में आंतरिक प्रक्रिया होती है, भीतर की प्रक्रिया होती है। आपके आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर होता है। मैंने 3 दिन शराब छोड़ दी क्योंकि वहां मिलती नहीं थी। किसी स्थान पे ऐसे गए जहां शराब मिलती नहीं थी, तो आप बोलोगे शराब वहां मैंने 3 दिन छोड़ दी क्योंकि वहां मिली नहीं। ये शराब छोड़ना नहीं हुआ। आपके आसपास शराब का अंबार हो, फिर भी आप शराब न पियो, ये शराब छोड़ना है। लेकिन वो कब होगा? आपका नियंत्रण आपके ऊपर हो जाए, आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर हो जाए, तभी यह संभव है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक बार परमात्मा रूपी शराब पी लो, कोई नशा ही आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अरे ये तो 24 घंटे रहता है टुन, देखा नहीं कैसे मस्त रहते साधक? सुबह देखो शाम को देखो, एक ही मस्ती में मस्त। तो जिन सोशल वर्कर को, जिन सामाजिक संस्थाओं को शराब बंदी करने की इच्छा है, वो समर्पण का प्रचार करना चालू कर दे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति
शांति शांति सर्व इष्टसु शांति भवतु।